अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग औरंगाबाद छोड़ चुके हैं और इस वक्त हम लोग गाड़ी में, ये हमारे ड्राइवर साहब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए इस टूर को, ये असल में ये हमारे दोस्त है, ये ड्राइवर साहब नहीं है, ये दोस्त है। ये संघर्ष संगठन के यवतमाल सिटी के एक बड़े ओहदेदार हैं। क्या कहना है इमरान भाई आपका इसके बारे में? हम तो देखो, हमारे नबी के खिलाफ जो गुस्तगी करते हैं वो तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये सब करने के लिए इम्तियाज जलील के कहने पे सब इकट्ठा होके मुंबई मुख्यमंत्री वर्षा बंगले पे हम घेराव कर रहे हैं क्या भाई, जो भी आएगा, कुछ भी आएगा, कोई भी आएगा और ऐसा हमारे नबी के खिलाफ बोलता जाएगा। और ये जो नीतीश राणे 1.5 फुट का है, वो भी मुसलमानों को धमकी देता है। ये बात अच्छी नहीं है। हम हर कौम में रहते हैं, हम मजहब के साथ रहते हैं। मजहब सब एक है, आपस में बैर रखना नहीं। हिंदुस्तान है, हम हिंदू सिता हमारा है। ये सब हमारा जो चल रहा है ये सब गलत है। ये देश संविधान पे चलेगा। ये सब लोग जो है झूठ है, अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये कुछ भी करते हैं। हमको ये बर्दाश्त करना नहीं है। हम हमारी कायदत कायम रखेंगे और इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील के साथ हरगिज़ कंधे से कंधा मिला के साथ में रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे दूसरे साथी, आपको कुछ कहना है? सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे तीसरे साथी। एक्चुअली अगर मैं बताऊं, मैं कहूं, मेरा अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि एज एन अ मुस्लिम वी कैलकुलेट कुरान एज अ वर्ल्ड ऑर्डर। एक संविधान की बात, जब इंडिया का संविधान की हम कद्र करते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को जब हमारे 1947 के अंदर हमारे बुजुर्गों ने उसको एक्सेप्ट किया था, तो संवैधानिक रूप से ये अधिकार हर समाज को दिया गया कि वो अपनी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी के हिसाब से अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं, तो वो अपने प्रेयर्स की जितनी भी फैक्टर्स हैं उनको फॉलो अप दे सकते हैं। जो सेंसिटिव मैटर्स थे वहाँ पर, जैसे डिफेंस का मैटर है, सीक्रेट्स मैटर्स है, सीबीआई के मैटर्स है, इसके अंदर तो किसी भी समाज को कोई इंटरफेरेंस नहीं दिया गया। वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक लॉ को इस्टेब्लिशमेंट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया और फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स उसको फॉलो अप देते आ रहे हैं। आज जब कोई एक आधिकारिक रूप से, अगर मैं एज एन मुस्लिम किसी दूसरे के धर्म पर अगर टिप्पणी करूं तो वो बर्दाश्त की जाएगी क्या? नहीं। इवन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का हमको अधिकार नहीं देता, इस चीज का राइट नहीं देता। फिर इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की घटनाएं भारत में, हमारे हिंदुस्तान में बार बार हो रही है। इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को खुली छूट मिल रही है, तो प्रशासन इनके साथ में ढीली डोरियां रखे हुए है। इनके साथ में अगर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की गई, इन पे कुछ केस लगाए गए, इनको कुछ अंदर किया गया, तो भारत में दोबारा इस तरह का माहौल पैदा नहीं होगा। ये हमारी भी सोच है और एक कॉमन मैन की यही सोच बनती भी है। बिल्कुल मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से रामगिरी महाराज ने ये जो एक्टिविटी की है ये निंदनीय है। बिल्कुल इसका कैरेक्टर लेस इसको एक्टिविटी कहेंगे हम लोग। बाकी प्रशासन जो ढीली डोरी दिए हुए, आज ये जो हजारों की संख्या में लोग मंत्रालय पर बैठे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए का इंडिया का, सॉरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लॉस देखने में आ रहा है। देखिए ना, टोल टैक्स फ्री, ट्रैफिक के अंदर से पूरे मोर्चे को यहाँ से पास करना पड़ेगा, मंत्रालय के अंदर सारे कामकाज छोड़कर जो गवर्नमेंट को इस रैली को फॉलो अप देनी पड़ेगी। ये सारे फैक्टर्स जब इशू बनेंगे, इवन जो है ट्रैफिक पुलिस, इवन पुलिस सिक्योरिटी के फैक्टर्स, यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई, क्या सरकार को इसका खर्चा नहीं आ रहा है? एक रैली के पीछे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज का महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी खर्च पड़ रहा है। इस तरीके की घटनाएं, रामगिरी महाराज की तरह की घटनाएं अगर नहीं घटी हमारे स्टेट में या हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं हम इस पैसे से जनता के कल्याण के, वेलफेयर के, आवाम के जो वेलफेयर के वर्क्स जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जा सकता, बड़ी बड़ी रोड्स वगैरह निर्माण की जा सकती, युवाओं के अंदर से बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जा सकते। लेकिन
ये पता नहीं अजीब सी थॉट, अजीब सी मेंटेलिटी क्रिएट हुई है फ्रॉम लास्ट 15 to 10 years के लोग इस तरह की एक्टिविटी कर कर अपने आप को बहुत ज्यादा दिलेर और बहादुर महसूस कर रहे हैं। और एक रिवोल्यूशन, एक फ्री की नॉमिनल सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी पाने की खातिर इस तरीके की हरकत करने वाले तुच्छ लोग और कुछ ही दिनों में हाईलाइट होकर वायरल होकर प्रशासन को अपनी उंगलियों के हिसाब से नचाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के लिए ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए। मैं सिर्फ बेशक एज एन मुस्लिम मेरे नजदीक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो बहुत बड़ा है, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान, मैं भी कुर्बान, लेकिन मसला अगर हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के हिसाब से अगर देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी धर्म के मानने वाले समाज को किसी दूसरे, जो भारत का दूसरा जो समाज है, उस समाज के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार तो प्रशासन ने दिया ही नहीं है, ना हमारे कानून ने दिया है, ना संविधान ने दिया है, ना इवन जो है हमारे प्रधानमंत्री को भी इस तरीके की टिप्पणी करने की परमिशन और प्रोटोकॉल नहीं है। फिर आम जनता के अंदर से ऐसे लोग जो खड़े होते हैं और माहौल को खराब करते हैं, इन लोगों को ट्रीटमेंट तो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मेरा अपना ओपिनियन है। इफ यू लाइक दिस प्लीज, I think you will, so please comment on my statement, subscribe my channel and share this video towards all। तो फिर मैं अभी की अपडेट आपको दे दूं कि अभी हम औरंगाबाद से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर निकल चुके हैं। अभी इस वक्त 9:30 बज चुके हैं, 9:30 हो गए हैं और यहाँ से मुंबई पूरे 300 किलोमीटर दूर है। और ये जो समृद्धि हाईवे है, इस रोड पर चारों तरफ सिवाय तिरंगी लगी हुई गाड़ियों के दूसरी चीजें हमको बहुत कम देखने में नजर आ रही है, ऑब्जर्वेशन में आ रही है। सो टिल द नेक्स्ट अपडेट, टिल द नेक्स्ट वीडियो, वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।